हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एवरेज के ऊपर बनने वाले कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है जी, एवरेज के ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन जो भी हमने किए आज सभी के सभी मिक्स जो है इसमें करने वाले हैं। तो जितना भी आपने पहले और सेकंड पार्ट में देखा उसी के ऊपर जो है आपके पास क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बढ़ते हैं वैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों का वजन 55, 65, 52, 48 और 60 है, तो इनका औसत ज्ञात करिए। तो औसत ज्ञात करिए तो सबसे पहला तरीका तो हमें पता है कि भाई क्या होता है औसत का फॉर्मूला, आपको पता है टोटल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो मतलब सबको प्लस करना है, नीचे लिखना है जितने नंबर है ये। तो देख लेते हैं। तो चलिए जी प्लस कर लेते हैं इनको इधर ही। लास्ट में कितना 0, 8 और 2 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, 15 5 20 हो गया, 0 हो गया तो 2 बच गया, 5 और 2 7, 7 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 कितना हो गया 22, 22 और 6 कितना हो गया जी आपके पास 28। तो 280 बन गया जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है जी, 5 संख्याएं ये 1 2 3 4 5। तो नीचे कितना आ जाएगा 5। तो 5 5 से 25 हो गया। ठीक है जी 25 हो गया, 3 बच गया तो 3 बच गया, तो 5 6 से कितना हो गया 30। तो हमारे पास कितना बन गया 56 आ गई जी आपके पास एवरेज। ठीक है जी, ये तो रहा पहला तरीका। आप इसी तरीके से एक दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नंबर क्या क्या है आपके पास, नंबर लिख लेते हैं। 55 है, 65 है, 52 है और क्या है 48 है और 60। ठीक है जी, ये आपके पास नंबर दिए गए हैं। तो हमारे को सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे छोटा नंबर 48, सबसे बड़ा नंबर 65। तो इनके बीच में कोई भी एक नंबर अपनी तरफ से जो है एवरेज मान लेना है। कोई भी एक नंबर अपनी तरफ से अभी मान रहे हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर मान लिया, मान लेते हैं कि नंबर कितना है 50। ठीक है जी, कैलकुलेट करने के लिए भी आसान रहेगा। तो 50 के आसपास ही नंबर है, तो मान लेते हैं कि एवरेज 50 थी। वैसे ही आप 55 भी मान सकते हैं, 60 भी मान सकते हैं। ठीक है जी, कोई भी इनके बीच में नंबर मान सकते हैं। तो अब देखते हैं इसके हिसाब से बाकी नंबर क्या क्या है। तो एक नंबर 55 है, तो ये कितना ज़्यादा है इससे, तो ये तो 5 ज़्यादा है। ठीक है जी, प्लस का 5। ये कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, तो प्लस का 15। ये कितना ज़्यादा है, ये तो 2 ज़्यादा है, प्लस का 2। ये तो 2 कम है, ये कितना, ये 10 ज़्यादा है। ठीक है जी, तो प्लस माइनस 2 तो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, तो 15 और 5 20, 20 और 10 कितना हो गया जी 30। तो 30 ज़्यादा है। ठीक है जी, तो 30 क्या है जी आपके पास, 30 जो है इसका फ़र्क आ रहा है इसमें। ठीक है जी, तो 30 का फ़र्क आ रहा है, तो 30 तो नंबर का फ़र्क आ रहा है। तो एवरेज कितनी बनेगी 50, तो हमने एवरेज माना है। तो 30 अगर नंबर का फ़र्क है तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालने के लिए क्या काम है, सबसे डिवाइड। कितने नंबर है 5 नंबर है, तो 5 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो एवरेज कितनी बनेगी जी 6। तो किस चीज़ की है, प्लस की 6। ठीक है जी, प्लस का नंबर आया है तो प्लस क्या कर देना है 6। माइनस होता तो वैसे ही माइनस कर देते 6। तो काम क्या है आपके पास, सबको देखना है ये हमने जो नंबर जो माना है, जो एवरेज आपने माना है, इससे कौन कितना ज़्यादा कौन कितना कम है। ठीक है जी, तो जितना भी वो ज़्यादा कम है वो क्या बनता है आपके पास नंबर, वो क्या आता है नंबर। तो नंबर है तो हमारे को तो एवरेज है। ठीक है जी, एवरेज चाहिए। तो उस नंबर की एवरेज कितनी बनी, टोटल जो है इन सभी नंबरों की एवरेज कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी यहाँ पर जो हमारे पास कम ज़्यादा बच रहा है। ठीक है जी, तो 6 क्या कर देना, ये भी एवरेज थी 50 मानी हुई, 6 इसमें प्लस। ठीक है जी, वैसे ही माइनस का 6 होता तो माइनस कर लेते हैं। तो कंडीशन इन्हीं के ऊपर है, जो भी आपके पास क्वेश्चन में ऊपर बन रहा होगा उसी के हिसाब से आपको काम करना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अगला क्वेश्चन कहता है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो पहले 10 प्राइम नंबर कौन से होते हैं, डायरेक्ट इनको प्लस भी कर देंगे क्योंकि फॉर्मूला तो हमारे पास ये लगने वाला है, एवरेज क्या है सबका टोटल करना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। क्योंकि संख्याओं के बीच का गैप बराबर नहीं रहेगा, अभाज्य संख्याएं। तो कौन कौन सी होती है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है जी, 11 है। कितनी बोल रहा है, टोटल 10 बोल रहा है। तो 11 होगी, 13 होगी, उसके बाद 17 हो गया जी हमारे पास, 17 के बाद 19 हो गया, 19 के बाद 23 हो गया, 23 के बाद 29 हो गया। तो कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने आ गए जी 10 आ गया। तो बस अब तो इसको प्लस करते चलना है। तो प्लस करके देखते हैं जिनको कितना बनता है। तो 3 2 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, ये 17 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है जी, 20 और ये 30 हो गया जी आपके पास, ये 40 बन गया जी इधर, 40 और 9 49 हो गया। 49 2 4 6 8 4 12, तो कितना बन गया 129। तो टोटल तो बन गया 129 अपॉन कितना रहने वाला है 10। तो आपको पता है कि बस पॉइंट लगा देंगे, इसका कितना बन गया 12.9, 12.9 आंसर जी। 12.9 कितना बन गया जी आंसर।
तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 100, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमें पता है कि 100 से कम क्या हिसाब किताब होता है, आधे हमारे पास ऑड नंबर होते हैं, आधे हमारे पास इवन नंबर होते हैं। तो हमारे को पता है कि भाई 100 से कम विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, ऑड नंबर के केस में ओनली n, जितने नंबर ऑफ टर्म्स उतना ही आपके पास एवरेज रहता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने 50, तो 50 ही क्या हो जाएगा आंसर। इससे पहले वाला पार्ट जिसने नहीं देखा है वो जरूर उसको देखे, आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 9 क्रमगत संख्याओं का औसत n है। तो 9 नंबर है, 1 2 3 4 5, पाँचवा नंबर बीच में हमारे पास पता है कि भाई एवरेज होगा 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर है। कहता है कि भाई एवरेज कितना है n, एवरेज कितना है n। साथ ही साथ कहता है कि यदि 2 क्रमगत संख्याओं को और शामिल कर दिया जाए, तो अगर जो है नेक्स्ट 2 संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो नया औसत क्या बनेगा। तो 9 थी तो अब कितनी हो जाएगी 11। तो अब हमारे पास एवरेज जो बीच का नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो आपको पता है कि लगातार नंबर है, कंटिन्यूस नंबर है, तो अगला नंबर कौन सा होगा, इससे एक ज़्यादा होगा सिर्फ, ठीक है जी। तो क्या कह रहा है, इंक्रीजेस बाय 1, एक बढ़ जाएगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब 2 नंबर नए आ गए तो बीच वाला नंबर चेंज हो गया। बीच वाला नंबर आप देखेंगे गिन के, तो इससे पहले भी 5, इसके बाद भी 5, तो टोटल कितने बन गए हमारे पास, टोटल 11 नंबर है। तो बीच वाला नंबर एक बढ़ जाएगा, तो हमारे पास आंसर भी क्या हो गया, एक बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है रवि, बलवंत तथा शेखर की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु क्रमशः 3 5 7 के अनुपात में हो तो रवि की आयु बताइए। तो क्या कह रहा है, एक रवि है, एक बलवंत है और एक शेखर है। इनके बीच का जो एजेस का रेशो बन रहा है वो कितना है, 3 5 7। ये 3 है, ये 5 है और ये 7 है, ठीक है जी। साथ ही साथ क्या कह रहा है, एवरेज जो है, एवरेज है 15, एवरेज है 15, ठीक है जी। तो अगर एवरेज 15 है तो क्या आप बता सकते हैं इनकी एजेस का टोटल कितना बनेगा, क्योंकि हमारे को रेशो तो दी है, टोटल एज या किसी की एज दी हो तो हम निकाल सकते हैं, टोटल एज भी निकाल सकते हैं। तो टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पता है एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं नंबर, ठीक है जी। तो एवरेज कितना है 15, नंबर कितने हैं, लोग कितने हैं, लोग तो 3 हैं, तो टोटल कितना बन गया 45। तो 45 हो गया जी। तो अब आपको पता है कि भाई काम क्या है, हमारे पास टोटल कितना बन रहा है इधर, तो हम देख रहे हैं 7 5 12 3 15, हमारे पास तो टोटल 15 बन रहा है, जबकि एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में तो 45 है, एक्चुअल में तो 45 है। तो 45 कहाँ लिखते हैं, ऊपर, जो रेशो में आया वो नीचे, एक्चुअल वाला ऊपर, मल्टीप्लाई करते हैं जो निकालना है। तो निकालना क्या है, आपको निकालना है जी रवि की एज। तो रवि की एज आपको कितनी दिखाई दे रही है, 3। तो अगर 15 का मतलब 45 है, इनका टोटल 15 बन रहा है, तो 15 जबकि एक्चुअल में 45 है, तो 15 का मतलब 45 है, तो 3 का मतलब कितना होगा जी। तो आगे देख लेते हैं, 15 3 45 हो गया, 3 3 कितना हो गया 9, तो 9 साल का है जी रवि। रवि कितने साल का है, 9 साल। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD 5 क्रमगत विषम संख्याएं हो तो उनका औसत क्या बनेगा। तो अब देखिए कोई 5 नंबर है आपके पास जो कि कैसे हैं, विषम है, लगातार संख्याएं क्रमगत है पर विषम है। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि विषम नंबर को कैसे लिखा जाता है, लगातार नंबर। अगर पहला नंबर A है, दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, इससे 2 ज़्यादा, A+2। तीसरा नंबर क्या होना चाहिए, उससे 4 ज़्यादा, मतलब इन दोनों के बीच में 2 2 का गैप चलता रहेगा। तो अगर A फिर A+2 A+4, अगला नंबर क्या होना चाहिए, A+6। वैसे ही अगला नंबर क्या होना चाहिए, A+8। तो 1 2 3 4 5 नंबर पूरे हो गए। तो आपको पता है नंबर तो मिल गए, एवरेज कैसे निकालते हैं। तो एवरेज क्या होता है, सबको प्लस, जितने भी नंबर है सबको प्लस, बटा में जितने भी आपके पास नंबर है वो लिख लेते हैं। तो अपॉन कितना आ जाएगा, टोटल कितने नंबर है 5। तो कर लेते हैं सॉल्व। टोटल A कितने बनेंगे, 5 नंबर है तो 5A बन गया जी, ठीक है जी। 1 2 3 4 5, 5A हो गया। वैसे ही आपके पास अब नंबर कितने बन रहे हैं, डिजिट कितने बन रहे हैं। तो आपके पास क्या है 8 और तो 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20। तो टोटल कितना बन गया 5A+20 और नीचे कितना है 5। तो जब प्लस का साइन होता है बीच में, या तो आप दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों करने पड़ते डिवाइड, एक करके नहीं होगा जिसमें, ठीक है जी। या तो दोनों को डिवाइड कर दो या तो फिर 5 कॉमन ले लो। कहने का मतलब अगर आप 5 कॉमन लेते हैं तो इसमें कैसी सिचुएशन बनेगी। तो 5 आ गया जी कॉमन, अंदर कितना बच गया, यहाँ तो 5 A की जगह तो A ही बच गया, प्लस यहाँ 20 था। अगर 5 कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो 20 को अगर 5 से डिवाइड कर दें तो कितना बच जाएगा 4, 5 चौके 20, ताकि इस ब्रैकेट को खोले तो यही बनना चाहिए वापस। नीचे कितना आ गया 5, तो 5 से 5 कट गया, आंसर जी, आंसर कितना हो गया A+4। अगर ये कॉमन लेना किसी को नहीं आता है तो आपको पता होना चाहिए दोनों को डिवाइड करना पड़ता है।
तो अगर 5 से 5 ए को डिवाइड करेंगे तो 5 तो कट जाएगा, बचेगा कितना ए। ठीक है जी, वैसे ही 20 को भी डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना बनेगा 5 चौके 20, तो a + 4 क्या बन जाएगा आंसर जी। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, पहले 5 परिणामों का औसत 46 है तथा इनमें से 4 परिणामों का औसत 45 है, तो पांचवा परिणाम क्या होगा। तो अब देखिए ये कहना चाह रहा है 5 नंबर है, टोटल कितने हैं 5 नंबर, उसका एवरेज कितना है 46, उसका एवरेज कितना है 46। ठीक है जी, वैसे ही कहता है इन्हीं 5 में से जो 4 नंबर है, शुरू के जो 4 नंबर है उनका एवरेज है 45, उनका एवरेज है 45। ठीक है जी, तो आपसे पूछ रहा है कि पांचवा नंबर कौन सा होगा। तो अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं। तो सबसे पहली बात हमारे को पता होना चाहिए कि भाई टोटल कितना बन रहा है, हर केस में टोटल निकालना पड़ता है। तो ये कितने हैं, ये नंबर ऑफ टर्म्स लिखा है यहाँ पर, ये क्या है, ये एवरेज है। तो आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स को एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकलेगा। तो 46 5 जा 6 5 जा 30 हो गया, 5 चौके 20 और 3 23, 230 बन गया जी। इसमें मल्टीप्लाई करके 45 4 जा तो 180 होता है, तो ये बन गया जी 180। तो अब क्वेश्चन क्या है, पाँचवा नंबर निकालना है। ये आपके पास 1 2 3 4 5 नंबर है। ठीक है जी, 5 नंबर का जो टोटल बन रहा है वो बन रहा है 230, मतलब इन पाँचों नंबर को प्लस करके 230 बनेगा। इनमें से जो शुरू के 4 नंबर है इनको प्लस किया जाए तो 180 बनेगा। तो ये कौन सा है, 5 नंबर को प्लस करके 230 बन रहा है, 4 नंबर को प्लस करके 180 बन रहा है, तो लास्ट नंबर कौन सा होगा आपको पता है, इसमें से माइनस। तो इसको माइनस कर देंगे जी, 5 में से 4 नंबर माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा 50, कितना बनेगा जी 50। तो 50 क्या हो गया इसका आंसर जी। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या बनेगा। तो क्या कहता है, 8 संख्याओं का औसत 21 है, एवरेज कितना है 21। अगर प्रत्येक संख्या को, हर एक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या बनेगा। तो आपको पता है कि भाई अगर हर एक संख्या से मल्टीप्लाई प्लस माइनस करने की बात करता है तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर 8 1 8 8 2 16 168। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट जान लिया है, तो जिसने ये वीडियो नहीं देखी है जरूर देखे जी फर्स्ट पार्ट, तब आपको ये क्वेश्चन आसान लगेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई 7 8.5 9.5 इन सब का औसत क्या होगा। तो आपको पता है कि भाई अलग अलग नंबर है तो प्लस करना पड़ेगा। एक 7 है तो 7 के पास पॉइंट नहीं है तो कहाँ लगता है पॉइंट, इसके लास्ट में। 7 को क्या लिख सकते हैं 7.0 या 00 कितना भी लिख सकते हैं। तो अगला क्या है 8.5, तो ये 8.5 हो गया। उससे अगला क्या है 9.5, उससे अगला कितना है 11.75 और उससे अगला कितना है 12.5। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ध्यान रखें। ठीक है जी, अगर 12.5 है इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, बिल्कुल इसके नीचे जहाँ पर है वहीं पर। तो प्लस करना है सबको, तो कितना बन गया, ये 5 हो गया, 5 5 10 15 15 और 7 कितना हो गया 22। ठीक है जी, तो 22 हो गया, 8 और 2 10 हो गया। ठीक है जी, 9 और 1 10 हो गया। ठीक है जी, 20 बन गया, 20 और ये कितना हो गया 9, तो ये कितना बन गया 29 बन गया। तो ये कितना बन गया आपके पास 2 3 4 49.25। तो आपको पता है कि भाई 49.25 आ गया, प्लस करके एवरेज निकालना है तो जितने नंबर है उससे डिवाइड। तो टोटल कितने नंबर है 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड। तो कर लेते हैं जी डिवाइड इसको 5 से। तो 5 9 ज़ा 45 हो गया, 5 9 45 हो गया, 4 बच गया तो 42 बन गया, पॉइंट लग गया तो 5 8 40 हो गया, 2 बच गया तो 25, 5 5 25, तो कितना हो गया 9.85। वैसे भी 9 वाला आ रहा था तो एक ही आंसर है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जी, 3 के प्रथम 9 मल्टीपल्स का एवरेज क्या होगा। तो पहले 9 नंबर, तो आपको पता है कि अगर नंबर 9 है, 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 नंबर है। ठीक है जी, तो इसमें बीच का नंबर क्या होता है, बीच का नंबर तो 5वां होता है। तो अगर 3 के मल्टीपल की बात की जाए तो कितना बनेगा, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 3 5 ज़ा 15, इस तरीके से चला रहेगा। बट हमारे को तो कौन सा नंबर देखना है, ये 5वां नंबर, क्योंकि एवरेज कौन से वाला बनना है, ये 5वां। तो एवरेज कितना बन गया जी 15, डायरेक्ट आ जाएगा जी आंसर। ठीक है जी, क्योंकि आपको तो बीच वाला नंबर ढूंढना है, वही तो एवरेज है। या तो फिर आपको पता है कि दूसरा काम भी कर सकते हैं। एवरेज का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, पहला नंबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, पहला नंबर 3, लास्ट नंबर कितना बनेगा 9 3 27 बटा क्या है बटा 2, तो कितना बन गया जी ये 30/2। तो 30/2 कितना बन जाएगा 15 क्या आ गया जी आंसर। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 10 प्राइम नंबर का औसत क्या होगा। तो इससे पहले देखा ये तो क्वेश्चन अभी, ठीक है जी, इससे पहले देखा ये तो 12.9, तो डायरेक्ट रिपीट हो गया कि क्वेश्चन ये। ठीक है जी, 12.9 इससे पहले देखा है प्राइम नंबर का एवरेज।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 30 परिणामों का औसत 20 है तथा इनके अतिरिक्त 20 परिणामों का औसत 30 है, तो बताइए सभी परिणामों का औसत क्या होगा। तो क्या कह रहा है, आपने इससे पहले देखा एक तरफ को नंबर लिखना है, एक तरफ को एवरेज लिखना है और हमारे को क्या दिखना है, टोटल। ठीक है जी, और क्या चाहिए हमारे को, टोटल। तो नंबर कितने हैं, पहले 30 परिणाम है 30, और एवरेज कितना है इनका 20 है, एवरेज 20 है। इसके अतिरिक्त इसके अलावा है 20 परिणाम और, ठीक है जी, 20 परिणाम और है, और उनका एवरेज कितना है 30। तो ये पूछ रहा है कि भाई टोटल सबका एवरेज क्या बनेगा। तो एवरेज के लिए तो फॉर्मूला क्या होता है, सबका टोटल निकालो बटा नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। ठीक है जी, तो अब देख लेते हैं। तो 20 3 60, टोटल कितना हो गया जी 600, 20 3 60, ठीक है जी, तो कितना बन गया ये भी 600। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया 600 600 1200। तो टोटल तो बन रहा है जी 1200, तो एवरेज क्या होगा। तो आपको पता है जो भी टोटल है, टोटल को किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ टर्म से। तो 30 पहले थे, 20 अब है, टोटल कितने हो गए 50, तो 50 से कर देंगे डिवाइड, तो 0 से 0 कट गया, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 5 4 ज़ा 20 हो गया, तो 24 क्या आ गया जी आंसर। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है एक कक्षा की 40 छात्राओं में से 30 की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। तो हमारे को यही पता है कि भाई यहाँ नंबर लिखना है या एवरेज लिखना है, ये टोटल निकालना है, ये तो काम रहना ही है हमारे पास। ठीक है जी, तो लिख लेते हैं पहला। तो टोटल कितने थे, 40 थे, 40 में से 30 के बारे में बात की जा रही है 160 सेंटीमीटर। तो 30 जो लोग हैं, 30 जो छात्राएं हैं, उनका जो एवरेज है वो कितना है 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। शेष छात्राओं की औसत ऊंचाई 156 है। तो जो बच गई 40 टोटल थी, 30 अगर ये, तो बची कितनी है 10। तो 10 की कितनी ऊंचाई है, ये कहता है 156, तो ये 156 है। तो आपको बताना है कि भाई टोटल पूरी क्लास की औसत क्या होगी। तो आपको पता है कि भाई काम क्या करना है, पहले तो इधर टोटल निकालेंगे, 16 3 48 हो गया, तो 4800 बन गया। तो 156 दाए 1560 ही तो बनेगा। ठीक है जी, तो 10 से मल्टीप्लाई करना, एक जीरो ही लगनी है, तो प्लस कर दिया, इनको कितना बन गया 0 6 8 5 13 हो गया, 4 5 और 1 6, तो 6360 आ गया टोटल। इसको किससे डिवाइड करना है, आपको पता है नंबर ऑफ टर्म से। टोटल कितने लोग हैं, टोटल 40 है, तो 40 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो 0 से 0 कट गया। ठीक है जी, वैसे ही 4 से कट कर देंगे इसको, 4 1 ज़ा 4 हो गया, 2 बच गया तो 23 हो गया, 4 5 ज़ा 20 हो गया, 3 बच गया तो 9 4 ज़ा 36, 159 सेंटीमीटर, 159 सेंटीमीटर क्या आ गया जी आंसर। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। ठीक है जी, यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक की आयु बताइए। तो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो बताएंगे आपको बेसिक तरीका जो इसका मेथड है, और दूसरा हम लेंगे जी ट्रिक। ठीक है जी, दूसरा हम किससे करेंगे, ट्रिक से करेंगे। तो काम क्या है, पहला काम तो वही है, एक तरफ को नंबर लिखना है, एक तरफ को एवरेज लिखना है, इनको मल्टीप्लाई करने पर टोटल निकलता है, ये चीज़ हमें पता है। ठीक है जी, तो क्या कह रहा है, टोटल कितने छात्र हैं, 24 छात्र हैं, इनकी एवरेज 14 है, तो एवरेज कितनी है 14। ठीक है जी, वैसे ही अब टीचर भी आ गया, तो अगर टीचर भी आ जाए तो अब लोग कितने हो जाएंगे, टोटल लोग 25 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई एवरेज में क्या फ़र्क पड़ गया, 1 साल की वृद्धि होगी, ये तो 14 था, तो अब कितना हो जाएगा, अब 15 हो जाएगा। ठीक है जी, 15 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो 24 को 14 से मल्टीप्लाई करने पर कितना बन रहा है जी, 4 चौके 16 हो गया, 4 2 8 और 1 9 हो गया, 24 6 13, तो कितना हो गया 336, तो 336 आ गया जी टोटल। 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा जी, तो 25 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है जी, 5 5 25 हो गया, 5 10 तो 12 हो गया, 5 2 5 7 375, 375 बन गया जी। तो 25 लोगों की आयु है 375, उनमें से 24 की 336, तो आप बता सकते हैं कि भाई टीचर की एज क्या होगी। तो अब 25 में से अगर 24 को माइनस कर दे, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर टोटल जो बन रहा है आपके पास 375 है 25 लोगों का, इनमें से 24 लोगों को माइनस कर दिया जाए तो आंसर कितना बनेगा, 15 में से 6 गया 9, 6 में से 3 गया 3, तो 39 ईयर्स, तो 39 साल का टीचर बनेगा जी वो, 39 साल का टीचर है जी। वैसे ही नेक्स्ट एक और चीज़ देख लेते हैं इसमें। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो आपको करने हैं किस तरीके से और किए जाते हैं। तो सबसे पहले लिखने का तरीका तो यही है, एक तरफ को नंबर एक तरफ को एवरेज, एक तरफ को नंबर एक तरफ को एवरेज, 24 14 25 15, ठीक है जी। तो ये काम हो गया आपके पास, ठीक है जी, ये काम आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो देखना है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, 24 से जब 25 की तरफ जा रहे हैं
तो क्या हो रहा है, क्या ये वृद्धि हो रही है या फिर डिक्रीज़ कर रहा है। तो एक बढ़ रहा है तो क्या लिख लेंगे, +1, बढ़ रहा है तो +1, यहाँ भी बढ़ रहा है तो +1, ठीक है जी, यहाँ भी बढ़ रहा है तो +1। ध्यान रखें इसका कोई काम नहीं, जो ये नंबर है इनका अब कोई काम नहीं है, ठीक है जी। अब आपको क्या काम करना है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है इस तरफ को, जो भी इस तरफ को है उसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे के गैप के साथ, ठीक है जी, और जो इस तरफ को है उसको मल्टीप्लाई करना है पहले के गैप के साथ, ठीक है जी। तो दोनों को इस तरीके से मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा, तो 24 से कम 24, मल्टीप्लाई किसी को भी कर सकते हैं पहले, तो 24 से कम 24 हो गया जी, ठीक है जी, किस चीज़ का है, प्लस का है। वैसे ही 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बन जा कितना बन गया, ये भी 15 बन गया, तो टोटल सबको प्लस कर देंगे कितना बन गया, 39 ईयर्स, 39 क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं कि भाई हमने काम क्या किया, इधर काम क्या किया है उसको ज़रूर समझ लें, क्योंकि यही आपके पास मेन चीज़ है। तो आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ से नीचे की तरफ देखना है बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो एक बढ़ रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ एक बढ़ रहा है, तो काम क्या करना है, इसका तो पहली बात कोई काम नहीं, ये जो नंबर दिख रहे हैं इसका कोई काम नहीं। अब जो 24 है 24 को करना है इधर वाले गैप से मल्टीप्लाई, और जो 15 है इसको करना है इधर वाले गैप से मल्टीप्लाई, तो 24 1 जा 24, 15 1 जा 15, तो टोटल कितना बन गया 39। दोनों प्लस के थे तो प्लस करेंगे, कुछ माइनस का होगा तो माइनस भी हो जाएगा जी। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जी, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलो है, तो आपको पता है एक तरफ को नंबर लिखना है, लोग लिखना है, एक तरफ को एवरेज लिखना है। तो लोग कितने हैं, 40 ही लोग है, और वेट भी कितना है इनका 40 ही है, ठीक है जी। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए, तो अगर अध्यापक का भार इसमें शामिल कर दिया जाएगा तो टोटल कितने बन जाएंगे, पहले 40 थे अब 41 लोग हो जाएंगे, ठीक है जी। औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो अगर 500 ग्राम बढ़ गया, 40 पहले था, तो अगर 500 ग्राम बढ़ गया तो उसको कैसे लिखा जाता है, 40.5, 40.5, ये पॉइंट से पहले वाला किलो और उसके बाद वाला ग्राम में होता है, तो इसके आगे आप 500 भी लिख सकते हैं, बट पॉइंट के बाद की जीरो का कोई फ़र्क नहीं होता जी, ठीक है जी, लिखो ना लिखो एक ही बराबर है। चलिए नेक्स्ट, तो अब देख लेते हैं आप काम क्या करेंगे, हम सीधा डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। एक तो काम आपके पास ये है, अगर आप करना चाहें तो भाई इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई, ठीक है जी। जो यहाँ का टोटल बनेगा उसमें से ऊपर वाले टोटल को माइनस, 41 के टोटल में से 40 के टोटल को माइनस करेंगे तो 41वां आदमी, मतलब वो अध्यापक की एज निकलेगी। या फिर आपको पता है दूसरा काम, क्या काम करना है जी, तो आपको पता है कि भाई इनके बीच का गैप कितने का, 1 का, बढ़ रहा है, इनके बीच का गैप कितना है 0.5, ये भी क्या है, ये भी बढ़ रहा है। तो आपको दूसरी बात क्या पता है कि भाई इसका तो कोई काम नहीं, ये जो नंबर लिखे हैं इसका कोई काम नहीं है, तो 40 को मल्टीप्लाई करना है इधर, 40.5 को मल्टीप्लाई करना है इधर, तो 40.5 को इधर मल्टीप्लाई करने पर, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा, तो हमें पता है 40.5 ही रहने वाला है, सारा प्लस में ही है, तो प्लस 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना मतलब 0.5 होता है आधा, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा 20, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20। तो टीचर कितने किलो का निकल गया जी, तो आप देख रहे हैं कि भाई 40 और 20 तो 60 हो गया, 60.5, 60.5 kg का टीचर निकल जाएगा जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है, प्रशिक्षक की आयु को सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो प्रशिक्षक की आयु बताइए। तो आपको पता है एक तरफ को नंबर लिखना है, ठीक है जी, लोग लिखना है, और एक तरफ को एवरेज लिखना है। तो लोग कितने हैं, 4 खिलाड़ी, तो पहले कितने लोग 4 है, ठीक है जी। एवरेज कितनी बन गई 18.5, एवरेज कितनी बन गई 18.5, ठीक है जी। कहता है कि टीचर की आयु भी इसमें शामिल कर दी जाए, मतलब कोच की एज जो है इसमें शामिल करनी है इन्होंने, तो कोच आ जाएगा, लोग कितने बन जाएंगे 5। औसत आयु में 20% की वृद्धि हो रही है, तो देख लेते हैं जी 20% की वृद्धि कितनी बनेगी, अभी क्या है 18.5 है, तो अगर इसमें 20% बढ़ जाए तो इसका 20% निकाल देते, सीधा प्लस कर देंगे उसमें, तो इसका 20% कितना बनेगा, तो हम देख रहे हैं पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है जी, और आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके तो जीरो की क्या लगा देंगे पॉइंट, तो 5 दूनी 10 हो गया, 8 दूनी 16 और 1 17 हो गया, ठीक है जी, 2 एकम 2 और 3 हो गया, तो 185 का डबल 370 होता है, नीचे कितना आ गया 100, तो 1 0 से 1 0 कट गई, बचा कितना 3.7, मतलब 3.7 की वृद्धि हो गई है, प्लस हो जाएगा इसमें। तो अभी 18.5 है, तो अगर 3.7 की वृद्धि हो जाए तो कितना बन जाएगा, ठीक है जी, 8 3 11 12, 22.2। तो अब जो नई एवरेज आ गई है वो कितनी है 22.2, 22.2, ठीक है जी। तो आपका काम क्या होता है जी, अब आपको पता है जो भी इनके बीच का गैप है वो देखना है, तो इसके बीच का गैप कितने का, 1 की वृद्धि हो रही है,
यहाँ से यहाँ तक की वृद्धि तो हमें पता है कि भाई यहाँ वृद्धि कितनी हो रही है 3.7, ठीक है जी। ये तो खुद बोला है इसने कि भाई 3.7 की वृद्धि हुई है, ठीक है जी। हमने निकाल दिया वृद्धि कितनी हुई है 3.7, पहले निकाल दिया। तो आपको पता है कि भाई इन दो नंबर को तो कोई काम नहीं। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करना इधर, 22.2 को इधर। तो पहले 22.2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा जी आपके पास, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.2 ही रहने वाला है, प्लस अगला नंबर क्या है 4, तो 4 को 3.7 से मल्टीप्लाई करने पर 7 चौके 28 हो गया, 4 3 12 और 2 14 हो गया, तो 14.8 बन गया जी यहाँ पर। तो आपको पता है सबको प्लस कर देंगे तो क्या आएगी टोटल एज, तो 8 और 2 10 हो गया, ठीक है जी। 4 2 6 और 1 7 हो गया जी, ठीक है। 2 और 1 3 हो गया, तो 37.0 मतलब 37 ईयर्स क्या बन गया जी आंसर। तो प्रशिक्षक की जो आयु थी वो कितनी बन गई 37। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जी, 10 वर्षों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, तो नंबर एवरेज कितने हैं जी, 10 लोग हैं और इनकी एज कितनी है, एवरेज है जी 14, ठीक है जी। इस समूह में से 5 और बच्चे शामिल किए जाने पर, तो 5 और बच्चे शामिल कर देंगे, ठीक है जी। 5 बच्चे और शामिल कर दिए हमने तो कितने बन गए टोटल, 15 बन गए जी, 15 बन गए। वैसे ही क्या कहता है, औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो औसत भी कितनी बन गई 15 बन गई जी। तो यहाँ भी 1 की वृद्धि हो रही है, तो काम ख़त्म हो गया। तो अब तो आपको पता है कि भाई नए बच्चों की औसत निकालनी है, जो नए बच्चे हैं उनकी एवरेज निकालनी है। तो काम क्या है, ये वाले नंबरों का तो कोई काम नहीं। 15 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पंजे कितना होता है 75, प्लस 10 1 कितना हो गया 10, तो ये कितना बन गया 85। बट ध्यान रखें ये तो अभी आपके पास टोटल आया है, जो 5 लड़के आपके पास नए शामिल किए गए थे उनका यहाँ पर टोटल आया है। तो ध्यान रखें यहाँ पर हमेशा टोटल निकलता है। एक आदमी की एज निकाल रहे थे तो टोटल एज निकाल रहे थे, तो यहाँ हमेशा टोटल निकलता है। तो अगर आपको एवरेज पूछा है तो वो निकालना पड़ेगा। तो टोटल नंबर कितना बन रहा है प्लस करके 85। लोग कितने हैं, टोटल लोग हैं जी आपके पास 5, तो 5 से कर देंगे डिवाइड, ठीक है। नए जो लोग हैं उन्हीं का पूछ रहा है, तो नए कितने आए थे, 5 ही लोग तो आए थे नए, तो कितना हो गया 17 पंजे 85, 17 ईयर्स क्या बन गया जी आंसर, 17 साल क्या हो गया आंसर जी। चलिए वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो आपको पता है यहाँ पर क्या लिखना है नंबर, यहाँ पर क्या लिखना है एवरेज। तो कितने टोटल 30 छात्र हैं जिनकी औसत आयु कितनी है 12 साल है। इन्हीं में से जो ये 30 है, इन्हीं में से 5 जो छात्र हैं उनकी औसत आयु कितनी है 10 साल, तथा 5 छात्रों के दूसरे समूह की औसत आयु है 14। इसी में से जो 5 अगला समूह है उनके कितनी है, उनकी 14 है, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि भाई ये तो हमारे पास क्या है नंबर एवरेज, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है टोटल, इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा टोटल। तो जो यहाँ पर टोटल आएगा वो किसका आएगा, वो सभी लोगों का आएगा। तो 12 3 36 360 क्या है वर्ष, 360 साल के टोटल एज बनेगी इनकी सबकी। तो शुरू के जो 5 ग्रुप है 10 5 इनकी कितनी होगी 50, 14 पंजे कितना हो गया 70। तो ये जो 10 लोग हैं 5 ये 5 ये, तो टोटल जो 10 लोग हैं इनकी टोटल एज कितनी बन रही है 120। 10 लोगों की एज है 120, जबकि 30 लोगों की एज है 360। तो 360 है 30 लोगों की, 10 लोगों की 120 है, तो बाकी जो बच गए, बच्चे कितने हैं 20 लोग बचे हैं। तो 20 लोगों की एज कितनी बनेगी, आपको पता है 30 लोगों की एज में से अगर 10 लोगों की एज को माइनस कर दें तो आपके पास क्या आने वाला है, यही तो आने वाला है जी आपके पास टोटल 20 लोगों की एज। तो 20 लोग जो बच गए हैं उनकी एज कितनी है 240। तो आपसे क्या पूछ रहा है इनका एवरेज बताओ। तो एवरेज क्या है, कितने लोग बचे हैं 20, तो 20 से डिवाइड, जितने लोग उससे डिवाइड, टोटल तो हमारे को पता है 20 लोगों की एज 240 आने वाली है, टोटल में देखा हमने इधर। तो 20 से डिवाइड तो कितना बन गया 12, 12 क्या आ गया जी आंसर, 12 साल क्या हो गया जी आंसर। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा के 26 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो इस तरफ को क्या लिखना है, आपको पता है कि भाई नंबर, और इस तरफ को क्या लिखना है एज। तो एवरेज एज कितनी बन रही है जी, क्या कहता है कि भाई 26 लोग हैं, एवरेज कितनी है, एवरेज है 14, ठीक है जी। और साथ ही साथ एक नए छात्र के आने से, तो नए छात्र आ जाएगा, टोटल 27 हो जाएंगे। क्या होता है 4 महीने की बढ़ोतरी हो जाती है, औसत जो है 4 महीने बढ़ जाता है। तो 4 महीने को कैसे लिखा जाता है, तो साइड में देख लेते हैं पहले। तो 14 साल तो पूरे हैं, 4 महीने को कैसे लिखा जाता है 4/12, क्योंकि आपको हमेशा इसको साल में कन्वर्ट करके रखना होता है, ठीक है जी। तो 4/12 है, इसको कट कर दिया तो कितना बन गया 1/3। तो 14 1/3 का मतलब 14 3 42 और 1 43, 43/3 बन गया जी।
तो यहाँ पर कितना आएगा 43/3। तो आपको पता है काम क्या करना है, काम क्या करना है, टोटल निकालना है जी। टोटल कैसे निकलेगा, इनको मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 364। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये तो कट जाएगा, 3 9 27, तो 9 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 9 3 27 हो गया, 9 चौके 36 और 2 38, ठीक है जी, 387 हो गया। तो 27 लोगों की एज 327 ही है और जो 26 लोग हैं उनकी 364 है। तो आपको पता है कि भाई ज़्यादा लोगों में से 27 लोगों में से अगर 26 लोगों की एज को माइनस कर दिया जाए तो आएगी एक आदमी की। तो 7 में से 4 गया 3 हो गया, 8 में से 6 गया 2 हो गया, तो 23 वर्ष क्या बन गया जी, आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC का औसत भार 45 किलो है, ठीक है जी। 3 लोग का औसत भार 45 किलो है। यदि A तथा B का औसत भार 40 किलो है, B और C का औसत भार 43 किलो है, तो बताइए B का भार क्या होगा। तो आपको पता है एक तरफ को क्या लिखना है नंबर, एक तरफ को लिखना है एवरेज, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलता है टोटल, ठीक है जी। तो अब देख लेते हैं, तो कितने लोग हैं, 3 लोगों का औसत भार 45 है, तो 3 लोग हैं ABC जिनका औसत भार कितना है 45, ठीक है जी। तो टोटल कितना बन जाएगा, 45 3 135 होता है। वैसे ही ये लोग कौन थे, A B और C, 3 लोग। अगले में क्या कहता है, A तथा B का औसत भार 40 किलो है, ठीक है जी। तो A और B का क्या कह रहा है, 2 लोग हैं, 2 लोगों का औसत भार कितना है 40 किलो है, तो 40 मल्टीप्लाई कर दिया, 40 दूनी कितना हो गया 80। साथ ही साथ क्या कह रहा है B और C का। अब जो B और C का है, B और C का औसत भार कितना है, तो B और C का औसत भार 43 किलो है, 43 किलो, तो 43 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 6 हो गया, ठीक है जी। 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, तो 86 बन गया जी आपके पास। तो टोटल ये कितना बन गया 135, 80 और 186, ठीक है जी। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पर कितने लोग बन रहे हैं, A B B C, तो यहाँ पर टोटल कितने बन रहे हैं, 4 लोग बन रहे हैं, जिसमें कि B की एज ही रिपीट हो रही है, ठीक है जी। तो 4 लोगों में से अगर मैं A B C की एज माइनस कर दूँ, A भी कट हो जाएगा, ठीक है जी, C भी कट हो जाएगा। तो अगर 2 B है, 2 B में से 1 B कट हो जाएगा तो कितने बचेंगे, 1 ही B बचेगा। उसी के बारे में ये पूछता है हमेशा, ठीक है जी। तो हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो हिसाब किताब है ये कितने का है, ये 4 लोगों का हिसाब किताब है यहाँ पर। तो अगर 4 में से 3 का माइनस कर दूंगा तो आएगा ना आंसर, तो 6 हो गया जी, 8 8 कितना हो गया 16 हो गया जी, ठीक है जी। तो 166 में से A B B C, B का डबल है इसमें, ठीक है जी। तो 4 लोगों में से अगर 3 लोगों को माइनस कर दूं, 135 को माइनस कर दूं तो कितना बढ़ेगा, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 31 किलो क्या हो गया जी आंसर। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस है। तो 4 दिन है हफ्ते के पहले, ठीक है जी। तो नंबर यहाँ लिखना है, एवरेज यहाँ लिखना है, यहाँ टोटल आएगा, ठीक है जी। तो क्या क्या चीज़ें भर देते हैं इसमें, तो पहले 4 दिन, बात किसकी कर रहे हैं, पहले 4 दिन की, टोटल 4 डेज़ है, उसका एवरेज कितना है 38.6, तो कितना बन गया 38.6। तो आपको पता है मल्टीप्लाई करना है, 6 4 24 पॉइंट लग गया, 8 चौके 32 और 2 34 हो गया, 4 3 12 और 3 कितना हो गया 15, तो 154.4 कितना बन गया जी 154.4, 154.4 आ गया जी, ठीक है जी। तो वैसे ही अब क्या कह रहा है, अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस है। तो लास्ट के जो 4 दिन है उनका तापमान कितना है, उनका तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है जी। पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 12 हो गया, ठीक है जी। फिर 4 चौके कितना हो गया 16, 4 चौके 16, तो 161.2। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 7 दिन 7 डेज़ का जो औसत है, 7 डेज़ का जो एवरेज है वो कितना है 39.1। तो अगर 7 दिन का एवरेज इतना है, नंबर ये है, एवरेज ये है, तो टोटल कितना बनेगा 7 दिन का, तो 7 1 7 हो गया, 9 7 63, 7 21 और 6 कितना हो गया 27, 273.7। ये कितनों का है, ये है जी टोटल 7 दिनों का टेम्परेचर जो इसने दिया है। टोटल 7 दिनों का कितना बन रहा है इतना, ये कितने का बनेगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 और 4 टोटल कितने हो गए 8 दिनों का, ठीक है जी। 4 और 1 5 हो गया, 6 5 11 हो गया, तो 315.6। ये क्या बन गया 315.6 क्या बन गया जी आपके पास, ये बन गया है टोटल 8 दिनों का। तो अगर आप इसका हिसाब किताब देखें, ये क्या कहना चाह रहा है, दिन कौन से होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है जी। पहले इसने कहा शुरू के 4 दिन, तो शुरू के 4 दिन तो ये होंगे, फिर ये बोल रहा है लास्ट के 4 दिन, तो लास्ट के 4 दिन भी ये होंगे। तो इसमें एक नंबर ऐसा है जो रिपीट हो गया,
रिपीट हो गया मतलब 2 बार आ गया, इसीलिए ये दिन टोटल 8 बन रहे हैं हमारे पास, और इसी दिन के बारे में बात कर रहा है। तो अगर टोटल 8 में से अगर हम पूरे 7 दिन का टेम्परेचर माइनस करें तो आएगा ना एक नंबर जो रिपीटेड हुआ है, उसी के बारे में ये बात करता है। तो टोटल कितना है जी, टोटल है 315.6। इसमें से अगर मैं 273.7 पूरा जो टेम्परेचर है पूरे हफ्ते का माइनस कर दो तो कितना बनता है, तो 16 में से 7 गए, 7 और 9 16, ठीक है जी। वैसे ही 4 में से 3 गया, 1 बन गया, ठीक है जी। 31 में से 27 गया तो कितना बना 41, तो 41.9 डिग्री सेल्सियस क्या बन गया जी आंसर। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। कुछ एक क्वेश्चन हमने आज और लिए हैं, ठीक है जी। तो 20 क्वेश्चन हमने आज कवर किए हैं। इसमें आपने देखा किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है किए जाते हैं। तो वैसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और आपके पास जो है इसी तरीके की वीडियोस जो है और प्रोवाइड होती रहेगी। तो जिसने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो ज़रूर उससे पहले के पार्ट देखें, तभी आप जो है इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।